आज हम करेक्ट फॉर्म के बारे में देखते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। करेक्ट फॉर्म जो है वो बेसिकली टेंस पर डिपेंड करती है। जो हम टेंस करते हैं उसके अनुसार करेक्ट फॉर्म होती है। इसमें कई वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें निश्चित नियम को लागू करना है, तब अपने को करेक्ट फॉर्म के नियमों में ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे नंबर 1 लेते हैं, वाक्य में मॉडल यानी कैन आ गया, कुड आ गया, सेल आ गया, शुड आ गया, मे आ गया, मस्ट आ गया, माइट आ गया, ought to आ गया, आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्या नियम कह रहा है? यदि वाक्य में, ये निश्चित नियम है, याद रखने पड़ेंगे। यदि वाक्य में मॉडल कोई भी आता हो, यानी कैन आया, कुड आया, सेल आया, शुड आया, मे आया, माइट आया, मस्ट आया, तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। यानी कोष्टक में जो फॉर्म दी है उसमें से फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। कैसे, वो देखो। यू शुड respect your elders। तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो आपको ये पहचान करनी पड़ेगी कि शुड जो है ना वो क्या है, मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। जो कोष्टक में दी होती है फर्स्ट फॉर्म ही हो तो फर्स्ट फॉर्म ही लगा देंगे। रेस्पेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, रेस्पेक्ट वापस आ जाएगी। कोई भी इज जा रहे हैं, वाज वर, एस या ई एस, किसी का प्रयोग अपने को नहीं करना है। शी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली। बस आपको पहचान करनी है, शी मस्ट कुक फूड फॉर हर फैमिली। उसे अपने परिवार के लिए भोजन पकाना पड़ेगा। मस्ट मॉडल है। ये इतने मॉडल ऊपर लिखे हैं, सभी के वाक्य कराने तो संभव नहीं है। आपको ये याद रखना है, कैन आ गया, कुड आ गया, सेल आ गया, शुड आ गया, विल आ गया, मे, माइट, मस्ट, ought to आ गया, तो वहाँ पर अपने को जो कोष्टक में दी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो उसको हम बदल बगल लगा देंगे, और किसी नियम का इसमें ध्यान नहीं रखना है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, मॉडल अगर आए तो ये ध्यान रखना है। दूसरा देखो, यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले, यानी खाली स्थान से पहले लेट, वाक्य में रिक्त स्थान से पहले लेट, मेक, सी, SEE, हियर, वुड रेदर, हैड बेटर। यदि वाक्य में रिक्त स्थान से पहले लेट है, मेक है, सी है, हियर है, वुड रेदर है या हैड बेटर है, ये चीज़ें अगर आती है, ये मीनिंग अगर आते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये मीनिंग याद रखने पड़ेंगे। लेट हो गया, मेक हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, वुड रेदर हो गया,
हैड बेटर हो गया, इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये मीनिंग आपको वाक्य में दिखाई दे जाएंगे। जैसे लेट मी, कृपया मुझे पहले बोलने दो, स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। ये लेट आ गया, देखो मीनिंग लेट आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कोई भी ऐसे या ईजारएम का प्रयोग नहीं करना है, सीधा स्पीक को वापस लगा देना है कि लेट को देखकर हम स्पीच को वापस लगा देंगे। स्पीक फर्स्ट फॉर्म ही है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है, ध्यान रखना स्पीक। तो इसके बाद वापस आ जाएगा द टीचर मेड अस राइट एन ऐसे, अध्यापक ने हमें एक ऐसे बनाने को दिया। तो ये मेड आ गया, देखो ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है, मीनिंग हमने लिख दी है, मेक है, मेड है, लेट है। इसमें ये ध्यान रखना है केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट वापस आ जाएगी। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो इस प्रकार हम नियम अगर याद रख सकते हैं तो वाक्य को हम बना सकते हैं आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया। मॉडल अगर आता है तो किसका प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लेट आया, हियर आया, वुड रेदर आया, ही हैड बेटर आया, मेक आया, सी आया, मेड आया, लेट आया, तो वहाँ पर अपने को क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इस नियम को ध्यान रखकर हम वाक्य को क्या कर सकते हैं, करेक्ट फॉर्म को आसानी से हल कर सकते हैं। टेंस की तो जानकारी आवश्यक ही है, टेंस के साथ साथ इन करेक्ट फॉर्म के नियमों को भी याद रखना आवश्यक होता है।